हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डीडी फ्रीडिश इंस्टाग्राम। फ्रेंड्स, आप सभी देशवासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे गंभीर मुद्दे पर जो कि हमें याद दिलाती है एबीएस फ्रीडिश की, जिसे 2018 से 19 के बीच में बैन कर दिया गया। फ्रेंड्स, कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे डीडी फ्रीडिश को भी लेकर बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस मुद्दे की बात करें जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो यहाँ पर काफी चिंताजनक स्थिति डीडी फ्रीडिश को लेकर सामने आ रही है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए जल्दी से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने यहाँ पर एबीएस फ्रीडिश का नाम लिया, एबीएस फ्रीडिश के बारे में तो आप में से मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे। ये काफी पॉपुलर प्राइवेट सैटेलाइट सर्विस हुआ करती थी, जिसमें हमें सहारा और पीटीसी जैसे कई सारे नेटवर्क के बहुत पॉपुलर चैनल देखने को मिलते थे, जो कि डीडी फ्रीडिश में भी कभी उपलब्ध नहीं हो पाए थे। और फ्रेंड्स, बाद में इस सर्विस का क्या हुआ ये भी आप लोगों में से मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे। भारत सरकार के द्वारा इस सर्विस को बैन कर दिया गया, क्योंकि भारत में जिस तरीके से ये अपने चैनल्स को दिखा रही थी वो एक इलीगल प्रोसेस है। भारत में किसी भी प्राइवेट सैटेलाइट के द्वारा इस तरह से फ्री टू एयर चैनल दिखाने की सुविधा भारत सरकार ने, यानी कि परमिशन भारत सरकार ने नहीं दी है। और इसी के तहत भारत सरकार ने सन 2018-19 के बीच इस एबीएस फ्रीडिश सर्विस को पूरी तरह से भारत में बैन कर दिया। फ्रेंड्स, कुछ इसी तरह की स्थिति जो है वो डीडी फ्रीडिश के साथ भी क्यों बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शिकायत के बारे में जो कि डीडी फ्रीडिश के अगेंस्ट की गई है, और काफी स्ट्रॉन्ग शिकायत है और इसके जो पॉइंट्स रखे गए हैं वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। फ्रेंड्स, दरअसल हुआ यह है कि केबल ऑपरेटर चलाने वाली जो संस्था है उनकी जो एक फेडरेशन है, उसका नाम जैसे कि ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन, उसने डीडी फ्रीडिश के अगेंस्ट ट्राई के पास एक ऐसी शिकायत दर्ज की है जिसपे कि ये कहा गया है कि डीडी फ्रीडिश जो है वो नियमों का उल्लंघन कर रही है, जिस नियमों का जो पालन है सभी केबल और डीटीएच सर्विसेज सन 2012 से करते आ रहे हैं। फ्रेंड्स, आखिर ये कैसे नियम है और किस नियम का उल्लंघन डीडी फ्रीडिश कर रही है कि इतनी बड़ी शिकायत ट्राई के पास चली आई। फ्रेंड्स, ट्राई की एक संस्था है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट ट्रिब्यूनल TDSAT, उसमें ये शिकायत की गई है। और ये शिकायत ये है फ्रेंड्स कि डीडी फ्रीडिश जो है वो इनक्रिप्टेड मोड पर नहीं चलता। इनक्रिप्टेड मोड पर नहीं चलता क्यों और क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। ये जो डीडी फ्रीडिश सर्विस है आप सभी जानते हैं कि ये सैटेलाइट बेस्ड सर्विस है। जो भी चैनल्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं डीडी फ्रीडिश में वो पूरी तरह से सैटेलाइट से कैच किए जाते हैं। इस पर किसी भी प्रकार का इंक्रिप्शन नहीं है। अब ये इंक्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, जो भी केबल ऑपरेटर या फिर डीटीएच ऑपरेटर के सेट ऑफ बॉक्सेस आप यूज करते होंगे, सन 2012 से पहले कुछ अलग स्थिति हुआ करती थी, सन 2012 के बाद कुछ अलग स्थिति हुई। सन 2012 से पहले आप सभी जानते होंगे फ्रेंड्स, हमारे टीवी पर ट्यूनिंग सिस्टम चलता था। ट्यूनिंग सिस्टम के द्वारा हम चैनल को सर्च करते थे और 40, 50, 60 जितने भी केबल ऑपरेटर चैनल अवेलेबल कराते थे उस शहर के लिए या उस गांव के लिए, उतने चैनल हमें देखने को मिलते थे ट्यूनिंग सिस्टम के द्वारा। और उसमें फ्रेंड्स, केबल ऑपरेटर के ऑफिस में कभी आप जाकर देखे होंगे तो जितने चैनल हमें हमारे टीवी में देखने को मिलते थे उतने ही अलग अलग सेट ऑफ बॉक्सेस लगे होते थे जो कि इन चैनल को प्रदर्शित करते थे। दरअसल होता फ्रेंड्स ये था कि ये जो केबल ऑपरेटर सर्विसेज हैं ये ब्रॉडकास्टर से उन चैनल के राइट लेते थे, जो कि एक स्पेशल सेटअप बॉक्सेस के द्वारा उन्हें प्रदान किए जाते थे स्वयं ब्रॉडकास्टर के। और ये जो सारे फीड्स हैं वो ट्यूनिंग सिस्टम के द्वारा हम देख पाते थे अपने टीवी सेट्स पर। लेकिन 2012 के बाद से कुछ स्थितियां बदलती गई। सेटअप बॉक्सेस लगाना सबके लिए अनिवार्य हो गया, जिसपे कि इंक्रिप्शन होने लगा, हमें हमारी सब्सक्राइबर आईडी मिलने लगी, हमें हमारा कंट्रोल हमारे बॉक्सेस में मिलने लगा। कुछ इस तरह की स्थितियां आई। तो फ्रेंड्स, इसे कहते हैं इंक्रिप्शन सर्विसेज। अब बात यह है कि डीडी फ्रीडिश तो इस तरह के किसी भी इंक्रिप्शन को लागू नहीं करती। हमें डीडी फ्रीडिश को लेने के लिए कोई स्पेशल सब्सक्राइबर आईडी की जरूरत नहीं पड़ती, कोई ऐसा स्पेशल कार्ड या कोई सिम की जरूरत नहीं पड़ती जिससे हमें कुछ स्पेशल एक्सेस मिल सके। हमें तो बस एक सेटअप बॉक्स खरीदना होता है, सैटेलाइट से उसे कनेक्ट करना होता है, यानी कि छतरी लगानी होती है और हमें डीडी फ्रीडिश के सभी चैनल्स देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह की जो शिकायत केबल फेडरेशन के द्वारा की गई है वो आखिर की क्यों गई है? दरअसल इसके पीछे कारण यह है कि आज भी कई सारे छोटे शहर और गांवों में कुछ ऐसे केबल ऑपरेटर हैं जो पूरी तरह से रजिस्टर्ड नहीं है और इलीगली चैनल्स को फीड कराते हैं डीडी फ्रीडिश के जरिए। दरअसल होता यह है फ्रेंड्स, आप भी उदाहरण के लिए कहूं, आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास केबल ऑपरेटर सर्विसेज होंगे अलग अलग। और छोटे गांव या छोटे शहरों से अगर आप होंगे तो आप देखते होंगे कि कभी कभार जब इंडिया के मैचेस हमें देखने को मिलते हैं आज भी, तो हमें कुछ डीडी स्पोर्ट्स 1.0 की फीड डीडी फ्रीडिश से देखने को मिल जाती है। इसके अलावा कई कुछ अन्य चैनल्स भी होते हैं जो डीडी फ्रीडिश के जरिए हमें देखने को मिल जाते हैं। उसकी पहचान यह है कि हमें नीचे डीडी फ्रीडिश का लोगो देखने को मिल जाता है। तो इस तरह की चीजें आज भी हो रही हैं और इसी बात की शिकायत को लेकर यहाँ पर ऑल इंडिया केबल फेडरेशन सर्विस जो है उसने शिकायत की है कि डीडी फ्रीडिश जो है वो इंक्रिप्शन का पालन नहीं करता, जिसके चलते या तो डीडी फ्रीडिश को पूरी तरह से इंक्रिप्टेड मोड में परिवर्तित किया जाए या तो डीडी फ्रीडिश सर्विस को बैन किया जाए, क्योंकि ये हमारे नियम और कानूनों के खिलाफ है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुल मिला के 3 पॉइंट्स बनते नजर आते हैं।
बात तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही है कि ये हमारे नियमों के खिलाफ है। और दूसरी बात यह है कि ट्राई को हमेशा डीडी फ्री डिश से कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा ही बनी रहती है, क्योंकि ट्राई का और डीडी का कहीं ना कहीं 36 का आंकड़ा हमें देखने को मिलता है, जबकि दोनों ही एक प्रकार से गवर्नमेंट बॉडीज के अंदर आते हैं, दोनों ही सरकारी कंपनी है। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम देखें कि नियमों के पालन के हिसाब से तो बात सही कही है कि डीडी फ्री डिश एक इंक्रिप्शन सर्विस नहीं है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि डीडी फ्री डिश का जो निर्माण ही है वो किया गया है लोगों को मुफ्त में इंटरटेनमेंट दिलाने के लिए, लोगों को अच्छी टीवी सर्विस उपलब्ध कराने के लिए मुफ्त में, जो कि सरकार के द्वारा ही बनाई गई है। तो ऐसे में यदि इस सर्विस को भी इंक्रिप्शन कर दिया गया तो ये किस प्रकार से फ्री टू एयर सर्विस कहलाई जाएगी? इसके लिए भी तो हमें पैसे देने होंगे, सभी नियम कानूनों को अगर लागू करना पड़े। ये तो है फ्रेंड्स पहला पॉइंट। और फ्रेंड्स दूसरा पॉइंट यह है कि जो केबल ऑपरेटर फेडरेशन है वो इस बात की शिकायत तो जरूर कर देता है कि इस तरह के नॉन इंक्रिप्शन मोड का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है अलग अलग जगहों पर, लेकिन इस तरह की चीजों में दोष पूरी तरह से डीडी फ्री डिश का तो नहीं। इनमें दोष उन शहरों या फिर उन गांवों के आसपास के प्रशासन का भी तो है, जो कि इस बात को जानते हुए कि वहां पर डीडी फ्री डिश के फीड उपलब्ध कराए जा रहे हैं, किसी प्रकार का एक्शन नहीं ले रही और इस तरह की चीजों को बंद नहीं किया जा रहा। उनका जो मत है वो बिल्कुल सही है कि इस तरह के इंक्रिप्शन का लागू ना होने से पायरेसी जो है रुक जाएगी और लोगों को इस तरह के इंक्रिप्टेड चैनल देखने को मिलेंगे जो कि पूरी तरह से कानूनों के तहत होंगे। लेकिन फ्रेंड्स ये भी तो देखना चाहिए कि डीडी फ्री डिश की अगर फीड उपलब्ध करा रहे हैं तो वहाँ के प्रशासन इसको लेकर कितना सख्त है, और अगर सख्त नहीं है तभी ना हमें इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है। और तीसरा पॉइंट फ्रेंड्स ये सामने नजर आता है कि क्या इस तरह की प्रक्रिया के बाद डीडी फ्री डिश को भी एबीएस फ्री डिश की तरह बंद कर दिया जाएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसे बंद करने का तो सवाल बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, लेकिन इसमें परिवर्तन करने के बारे में भारत सरकार जो है जरूर सोच सकती है। इस तरह के नियम और कानून को पालन कराने के लिए इसे एक इंक्रिप्टेड मोड की फ्री टू एयर सर्विस के तौर पर भी बदला जा सकता है, जिसपे हमें किसी प्रकार की सब्सक्रिप्शन ना देने को मिले, लेकिन फिर भी हमें ये इंक्रिप्टेड मोड में देखने को मिले, हमें हमारी स्पेशल सब्सक्राइबर आईडी मिल जाए, हम अपने चैनल्स के हिसाब से, अपने उपयोगिताओं के हिसाब से चैनल्स को ऐड कर सके, चैनल्स को रिमूव कर सके। इस तरह के सिस्टम हमें देखने को मिल सकता है। और अगर इस तरह के परिवर्तन भविष्य में किए जाते हैं तो ये काफ़ी बेहतर भी होगा हम डीडी फ्री डिश यूजर्स के लिए, क्योंकि इसमें आप काफ़ी सारे नए जो है चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे डीडी फ्री डिश में। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम ओवरऑल देखें तो इससे डीडी फ्री डिश के बैन होने का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता। और इस तरह की शिकायत अगर डिजिटल केबल फेडरेशन करता है तो उसे ये भी सोचना चाहिए कि वो किस पर एलिगेशन लगा रहा है। वो डीडी फ्री डिश सर्विस पर एलिगेशन लगा रहा है जो कि भारत सरकार के द्वारा बनाई गई एक मुफ्त फ्री टू एयर सर्विसेज शामिल है। और फ्रेंड्स अगर बात करें ट्राई की, तो ट्राई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डीडी फ्री डिश को लेकर शिकायतें करता है और उसकी मजबूरी भी है फ्रेंड्स, क्योंकि उसके अंडर में सारे टेलीकॉम रेगुलेटर्स के अंदर में आने वाले सर्विसेज आती हैं, जिसमें कि डीटीएच और केबल ऑपरेटर सभी हैं। और इसमें सभी के सभी यानी कि 90% जो या कहें 99% सिस्टम अगर इंक्रिप्टेड मोड में हो, एक नॉन इंक्रिप्टेड में हो, तो उसको तो उनकी बातें सुननी पड़ेगी और कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा, उसकी भी एक मजबूरी है फ्रेंड्स। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।